अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की स्पेशल सौगात चना दाल पंजीरी। बहुत मज़े की बनती है और फ़ायदे भी इसके बेशुमार हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है कोकोनट जो कि मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है, और पिस्ता है जो कि दरदरा सा है, बहुत बारीक फॉर्म में नहीं है, और जो बादाम हैं वो भी मैंने मोटे मोटे से रखे हैं, दरदरे से करके, बारीक नहीं है। चीनी मैंने ली है 2 प्याली, आम नॉर्मल साइज़ की जो घर में होती है, और ये बारीक वाली चीनी है, बहुत मोटी नहीं है। और यहाँ पर दाल है आधा किलो चना की, और इसको हमने पिसवा लिया है। पिसी हुई बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। और घी है जो कि 1 किलो से कम है थोड़ा, लेकिन ये सारा नहीं जाएगा। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस तरह से हम घी की रेशो रखेंगे। देसी घी है। कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख ली है, और घी इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो से कम ऐड होगा। और यहाँ पर देखें, घी इस तरह से हम ऐड करेंगे, तकरीबन 2 प्याली के करीब ही हमारा घी होगा। और ये बहुत खालिस घर का घी बनाया हुआ है मैंने खुद। और यहाँ पर हम घी ऐड कर रहे हैं। ना तो ये दाल में बहुत ज़्यादा होगा, ना ये कम होगा, और ये नॉर्मल होगा। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर घी मेल्ट हो रहा है, तो घी मेल्ट हो रहा है तो साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे दाल, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। पिसी हुई चना दाल हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और फिर हमने करनी है दाल की अच्छे से भुनाई। फ्लेम चूल्हे का हम रखेंगे लो टू मीडियम के दरमियान में। ना तो बहुत तेज़ होगा, ना बहुत लो होगा। और हमने ये काम जल्दी जल्दी नहीं करना कि हम फ्लेम बहुत तेज़ कर लें और जल्दी से दाल को ब्राउन कर लें, तो वो फिर दाल में कच्चापन रह जाएगा, दाल का कलर चेंज हो जाएगा बहुत जल्द, अच्छे से उसकी बुनाई नहीं होगी। तो इसलिए हमने फ्लेम जो है वो हमने लो टू मीडियम के दरमियान में रखना है, और उसको फिर हम मिक्स करते जाएंगे अच्छा सा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपने कि ये देखिए घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं है। और अभी हम जब इसमें चम्मच चला रहे हैं तो हमें चम्मच चलाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मतलब ये अभी थिक है, ये अभी थोड़ी हमें सख्त फील हो रही है चम्मच चलाते हुए। और चम्मच चलाते हुए आप देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। यहाँ पर हम चम्मच चला रहे हैं तो हमें हार्ड सा फील हो रहा है। तो आगे जाके बताऊँगी कि ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस क्यों किया था। चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हम ब्राउन की तरफ लेते जाएंगे। दाल ब्राउन हो जाएगी, अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी की चीज़ें फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, और अब बहुत तेज़ी से ये कलर चेंज करेगी, तो आपने फ्लेम जो है उसके ऊपर ध्यान रखना है और चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि घी और दाल बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, जवान, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूरी नहीं कि ये औरतें ही खाएं, ये मर्द, बच्चे, बूढ़े सब खा सकते हैं। इसका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर कुछ लोग पसंद करें तो चाय का कप ले लें और साथ ये सुबह लें, नाश्ते में दूध लें, फिर भी आपको फ़ायदा होगा। और मज़े का मज़ा भी है और ताकत की ताकत भी है। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और यहाँ पर हम दाल को मिक्स करते जा रहे हैं। देखिए अब साइड से बबल बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कलर चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर ये पॉइंट जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमें दाल में ऐसे हार्ड चम्मच चलाना फ़ील हो रहा है, तो ये देखें अब ये दाल का टेक्सचर जो है ये फोमी टाइप हो गया है, बिल्कुल लाइट हो गई है, और चम्मच चलाना बहुत इजी हो गया है अब इसमें। इट्स मीन कि अब ये भुनाई की तरफ जा रही है, और अब हमने इसकी भुनाई की तरफ ध्यान देना है, चम्मच चलाते जाना है। अब वो जैसे हमने स्टार्ट पे डाला था घी और वो दालें मिक्स की थी, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पर ये बहुत हल्की सी फील होगी आपको, और बहुत फोमी सी फील होगी। तो यही प्रोसेस आपने सेम ऐसे ही करना है, तेज़ी से फ्लेम ऑन कर नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए इसकी बुनाई हो रही है, कलर मज़ीद चेंज होगा, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले भी इसकी रेसिपी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। मूंग दाल की भी है, तो वो भी मैं बनाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी दोबारा से। और यहाँ पर चम्मच हम चलाते जा रहे हैं। फोमी फोमी सी दाल हो चुकी है, बहुत लाइट वेट फील हो रहा है चम्मच चलाते हुए। तो बस जनाब करना क्या है, यही इसका प्रोसेस है। और देखें ये इस तरह से कलर चेंज करेगी। काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद करेंगे। इस सब प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आपने बहुत अच्छी वाली मज़े की दाल बनानी है
तो इतना टाइम आपको लगेगा। तेज़ी नहीं करनी, कच्चापन नहीं रहने देना दाल में, वरना मज़ा नहीं आएगा। घी की रेशो इसमें बिल्कुल ठीक है। देखिए आपको ऊपर भी फ़ील नहीं होगा, इतनी भुनाई हो रही है, आपको साइडों पे या ऊपर घी फ़ील नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल मुनासिब घी है। अगर आप इससे भी कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना रखूँगी तो ये जब खुश्क होगी तो हमें फिर इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन देसी घी है तो इसका फ़ायदा तो फिर हमें लेना चाहिए, इतना सा तो हो ना। तो यहाँ पर देखें जनाब, दाल की हो रही है अच्छे से भुनाई, चम्मच चलाते जा रहे हैं और तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुके हैं ये सारा प्रोसेस करते हुए। और साइडों से जो दाल लगती है कढ़ाई के साथ, तो वो हम उतार के साइडों से तो फिर हम उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि उनका कलर ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या वो ब्लैकिश की तरफ ना जाना शुरू हो जाए। तो साइड से किनारे भी हम साथ साथ चम्मच की मदद से साफ़ करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। और यहाँ पर देखें कलर बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है, दाल बहुत अच्छे से भून चुकी है, खुशबुएं किचन में फैल चुकी थी। तो मैंने इसमें डाल दी थी फिर चीनी, जितनी मैंने आपको बताई थी बारीक वाली है, तो वो मैंने चीनी इसमें डाल दी थी। और चीनी डाल के इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। और चीनी डालकर देखें ये दोबारा से बहुत हार्ड हो गई है और अब इसको मिक्स करते जाएंगे। ये पॉइंट होता है कि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए चीनी, तो आप चख सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है तो मज़ीद डालिए, लेकिन ये है कि अभी हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, वो भी ऐड करेंगे तो चीनी आपको मज़ीद थोड़ी कम लगेगी। सो आपने चखना हो तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद चखिएगा। लेकिन मैंने इतनी ही चीनी रखी थी, मेरी ये बिल्कुल एग्जैक्ट थी, ना मैंने कम की थी ना मैंने ज़्यादा की थी। और यहाँ पर देखें अब भुनाई हो चुकी है, चीनी डाल दी है, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो बाकी के जो काम है अब हम वो कर लेते हैं। सारे पिस्ता, बादाम, कोकोनट वन बाय वन करके हम साथ साथ अब इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर वो ऐड करके हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ कोकोनट, पिस्ता और बादाम इसमें ऐड किए हैं। आपका दिल करे आप काजू ऐड कर लें या जो जो आपको पसंद हो। लेकिन ये है कि बच्चे या बड़े आसानी से इतनी चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बाज़ लोग कहते हैं ये इसमें क्या ऐड किया है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये 3 चीज़ें लाजमी इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स ऐड हो चुके हैं, मिक्स कर रहे हैं इनको, अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको चखूँगी और अगर मुझे लगेगा तो मैं डालूँगी। लेकिन जब मैंने मिक्स करने के बाद चखे थे तो मुझे बिल्कुल भी चीनी ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट थी और परफेक्ट मीठा था। लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखें मिक्स कर रहे हैं, घी कोई ज़्यादा नहीं है, एकदम से ड्राई फ्रूट्स डाले थे तो सब फिर ड्राई हो गया था। खोपरा जो हम इसमें डालते हैं वो हमारी नज़र की बिनाई के लिए बहुत अच्छी है, बादाम जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें सारी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। समझें कि जो नहीं खाता उसको कहें कि एज ए मेडिसन ही आप एक चम्मच ले लो, लेकिन ये मेडिसन बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत मज़े की बनती है, तो दिल करता है बस खाते ही जाएं। तो इसलिए ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।